हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। फाइनली जीपैट का रिजल्ट में भी जो जिडिशियंस की लेगेसी मेंटेन है वो लगातार जारी है। आज हम एक और टॉपर के साथ मिलने वाले हैं, राहुल शर्मा, जिन्होंने इस जीपैट 2025 एग्जामिनेशन में अचीव किया है 149 रैंक्स। राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट। और कैसा अभी फीलिंग है जब रिजल्ट देखा टॉप में 149th रैंक? क्या था उस समय का आपका एक्सपीरियंस? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। सर मैंने अपना रिजल्ट मतलब मैं बाहर था उस टाइम पे। तो मेरे दोस्त ने मुझे रिजल्ट भेजा था। तो उसने कहा था 149 रैंक आया, मैंने चेक किया। फिर 149 था, बहुत खुश थे सर। मतलब मैंने घर पे बताया, पेरेंट्स भी सब बहुत खुश थे। ओके। एंड फाइनली आपने 149, मतलब एक जो टफेस्ट एग्जाम्स माने जाते हैं फार्मेसी के, सीपैट, आप वहां पे 149 रैंक के साथ पहुंचे। ये इतना आसानी से तो नहीं हुआ है। कब स्टार्ट किया था आपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन, और क्यों डिसाइड किया कि जीडीसी से ही हमको इसकी प्रिपरेशन करनी है? सर मैंने मेरा प्रिपरेशन 2 साल पहले स्टार्ट किया था। लाइक मैं थर्ड ईयर में स्टार्ट किया था मैंने। तो हमारे यहाँ एक सेमिनार हुआ था पीयूष सर का। तो उनने हमको फिर सब बताया था कि जीपैट क्यों जरूरी है, सब अपॉर्चुनिटीज हमें ओपन हो जाती है जीपैट से। तो वो बताया था। सो मैंने ज्वाइन किया था, जुलाई बैच में था मैं। तो वहीं से फिर जर्नी स्टार्ट हुई थी सर। और उसके बाद तो ऐसी जर्नी आपने इस मंजिल तक पहुंची, ये जर्नी ऐसी खूबसूरती से निभाई कि एकदम टॉप ही पहुंच गए आप तो। राहुल, क्या चैलेंजेस थे जो इन जनरल हमको इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में देखने को मिलते हैं? सर सबसे बड़ा चैलेंज मतलब मुझे वो लगा कि सेमिस्टर एग्जाम, सेमिस्टर मतलब कॉलेज और प्रिपरेशन दोनों मैनेज करना। लाइक मेरा कॉलेज मेरे घर से थोड़ा दूर है। तो मुझे 1 से 1.5 घंटा जाना आना लगता था। तो वो साथ में फिर प्रिपरेशन, ये सब मैनेज करना थोड़ा चैलेंजिंग लगा सर। और ओके। बाकी फिर सर सेमिस्टर एग्जाम वही थोड़े चैलेंजिंग थे कि उस सेमेस्टर टाइम पे वाला थोड़ा सा प्रिपरेशन आपको थोड़ा। लगा? अच्छा, बैकलॉग्स का क्या सीन होता है? क्या कभी बैकलॉग्स का हुआ कि बहुत ज्यादा क्लासेस हो गए, स्किप कर दिए थे, अब उनको कंप्लीट करना है, कैसे किया जाए? कुछ ऐसा भी आया क्या? हाँ सर, वो क्लासेस मिस हो जाती थी तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखता था। मतलब थर्ड ईयर में थोड़ा सा मेरे को मैनेज करना नहीं आया था। तो उसमें मैं रिकॉर्डेड लेक्चर करता था। लाइक मेरा, मैं सुबह उठता था जल्दी 4 बजे। तो मैं अपने जो हार्ड सब्जेक्ट रहते थे, जो मुझे हार्ड जाते, लाइक फार्माकोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट में सुबह करता था। लेक्चर्स भी उनके कंप्लीट करता था फिर। ओके। जीडीसी के साथ जो जर्नी आपने करी, 2 साल के प्राइम में थे आप, लगातार आप क्लासेस कर रहे हैं, दो दो तीन दिन क्लासेस हो रही हैं, सुबह भी क्लासेस चल रही हैं। क्लासेस कैसी लगी आपको, और टीचर के साथ कैसे आपके इंटरेक्शंस थे? सर क्लासेस एकदम बढ़िया थी। लाइक मुझे बहुत पसंद आई क्लासेस। लाइक अभिषेक सर हमें इकोलॉजी पढ़ाते थे, आप ओसी पढ़ाते थे, रिएक्शंस एंड ऑल सब बहुत बढ़िया थे सर क्लास। मजा आया? हाँ सर। चलो, तो राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछूं कि राहुल, आप अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि इन एग्जाम्स को लेकर के क्या चैलेंजेस हैं और कैसे किया जा सकता है, तो अकॉर्डिंग टू राहुल क्या है व्यू? फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं ये कहूंगा कि अपने प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी लाइए। कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कीजिए। और जीडीसी जीडीसी ज्वाइन कीजिए। लाइक जीडीसी ने मुझे बहुत हेल्प की। लाइक वो मुझे मोटिवेट करते थे और गाइडेंस देते थे हर टाइम। तो ऐसा कभी लगा नहीं कि मतलब मेरे डाउन फेजेस में भी जीडीसी मेरे साथ था। फिर वही मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स प्रेफर कीजिए। मॉड्यूल्स को मतलब मैंने 4 to 5 टाइम्स रिवाइज किया था, इसलिए मेरे को मेरे एग्जाम में बहुत हेल्प हुई थी। ओके। फाइनली मेरा आपसे तो वही क्वेश्चन होगा कि कंसिस्टेंसी रखिए और टेस्ट सीरीज को लेकर आप क्या बोलेंगे? टेस्ट सीरीज क्यों प्रैक्टिस करनी जरूरी है, और कब से टेस्ट सीरीज की मॉक देना कब से शुरू करना चाहिए? सर मतलब मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था थर्ड ईयर में, तब से मैंने टेस्ट सीरीज देता था। लाइक मैं तब वीकली देता था। तो मेरे को मार्क्स पहले आते नहीं थे। बट मेनली मतलब मैंने फाइनल ईयर से मेरा अच्छे मार्क्स आने लगे ऐसा। तो आप टेस्ट सीरीज प्रिपरेशन के साथ ही रख सकते हैं स्टार्ट में। लाइक अपने को अपनी प्रोग्रेस समझ में आती है ना उससे, कि प्रोग्रेस कैसा हो रहा है। और फिर मैंने जीडीसी के 50 डे 50 मॉडल पेपर भी दिए थे। तो उसका भी बहुत हेल्प हुआ मुझे। वहां से मैंने आपको? अबाउट 45 पेपर्स दिए थे सर उसके। ओके। क्या हर पेपर में सेम मार्क्स होते थे या कभी कम ज्यादा फ्लक्चुएशंस भी होते थे? नहीं सर, कम ज्यादा आते थे मार्क। वही कभी कम आते, कभी ज्यादा अच्छे मार्क आते थे।
नहीं तो कम मार्क्स को कैसे आपने उसको हैंडल किया कि चलो मार्क्स कम आ गए, बहुत ज्यादा अगर अचानक से गिर गए हैं तो एक डीमोटिवेशन आता है, तो उसको कैसे हैंडल किया आपने? सर मैं सोचता था कि मतलब अभी मैं गलतियां कर रहा हूँ लेकिन वो आगे ना करूँ, इसलिए मैं वही मेरे जो वीक टॉपिक्स है उसको क्लियर करता था, कंसेप्ट क्लियर करता था, और वही आगे अच्छा परफॉर्म वहां करता से था। आपने यहाँ तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू सो मच राहुल, आप हमारे साथ जुड़े और आपने उन सारी बातों को बताया। आई होप आप ऐसे ही आगे के भी एग्जाम्स जो भी आपके लाइफ के हैं उनको रैंक के साथ क्वालिफाई। थैंक यू सो मच राहुल थैंक यू एंड सर। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर।